नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने चैनल में ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ सर्वेशां वित्त बुद्धि मतलब फाइनेंशियल विजडम फॉर ऑल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि भारत में सिर्फ ग्रोथ को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि हम विकसनशील राष्ट्र है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ कंपनियाँ भी ऐसी है जो डिविडेंड को ज़्यादा महत्व देती है। कुछ लोगों ने, कुछ इन्वेस्टर्स ने डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनियों में निवेश किया है जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो आज के हम वीडियो में देखते हैं क्या ग्रोथ ही सब कुछ है, क्या डिविडेंड वाली कंपनियों में या डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश करना भी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं कि डिविडेंड मतलब क्या होता है। डिविडेंड मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो समान तरीके से अपने शेयर धारकों को बांट देना। अगर कंपनी को 100 रुपये मुनाफा हुआ तो वो कंपनी में अगर 10 शेयर्स है उन्होंने अलॉट किए हुए हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके। भारत की कुछ कंपनियां बहुत ही मुनाफा कमाती है लेकिन वो डिविडेंड नहीं देती क्योंकि जो डिविडेंड को वो कैश यूज़ करते हैं शेयर धारकों को देने के लिए, वो कैश वो डिविडेंड न बांटते हुए अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिजर्व रखती है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए मतलब जैसे कि अगर उनको कोई रिसर्च करना हो या इन्वेंशन करना हो तो उसके लिए पैसा लगता है। अगर उनको कोई कैपेसिटी एक्सपांशन करना हो तो वो पैसा अपना रिजर्व रखती है और मुनाफे में होने के बाद भी शेयर धारकों को डिविडेंड नहीं देती। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो अपने भागधारकों को डिविडेंड देती है। तो दोस्तों, अब समझते हैं डिविडेंड यील्ड परसेंटेज मतलब क्या। सपोज अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए में चल रहा है और कंपनी ने पूरे साल में 5 रुपए डिविडेंड बांटा तो उसका उत्तर कितना आता है? 5%। तो वो कंपनी का डिविडेंड हो गया 5%। अगर किसी कंपनी को 50 रुपए शेयर चल रहा है और उस कंपनी ने 2 रुपए डिविडेंड बांटा तो उस कंपनी का डिविडेंड हो गया 4%। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड परसेंटेज निकालते हैं। यही डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का आधार लेकर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसी कुछ कंपनियों का चुनाव करते हैं जिससे उनको अपने निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। वैसी कंपनियां कैसे ढूंढे और उनका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये हम स्क्रीन पर देखेंगे। ज़्यादा डिविडेंड देने वाले कंपनियों में निवेश करके आपका दो तरीके से फायदा हो सकता है। एक तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज से अपने को ज़्यादा परसेंटेज डिविडेंड मिल सकता है, मतलब डिविडेंड कंपनी के मुनाफे में हम लोग भागीदार हो सकते हैं और शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अपने कैपिटल पर भी हम लोग एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। भारत में कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है जैसे कि कोल इंडिया, आईटीसी, आरईसी, पीएफसी, कैस्ट्रॉल इंडिया, वेदांता। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हायर डिविडेंड यील्ड देती है। दोस्तों, ये मैंने सिर्फ आपके उदाहरण के लिए कहा है। अभी जाके तुरंत डिविडेंड वाली कंपनियां खरीद मत लीजिए। वो कब खरीदनी है और कैसे खरीदनी है ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लेकिन अभी खरीद मत लीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें और उसके हिसाब से ही इन कंपनियों में निवेश करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हमेशा पैसे की बात करता हूँ, आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। कुछ कंपनियाँ डिविडेंड ज़्यादा क्यों देती है? क्योंकि उनको एक्सपांशन करना नहीं होता। उसमें से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनियाँ आती है। गवर्नमेंट की कंपनियाँ मतलब कौन सी कंपनियाँ? एनटीपीसी, कोल इंडिया, आरईसी, पीएफसी जैसी कंपनियाँ। इन कंपनियों को अगर कैपिटल चाहिए तो गवर्नमेंट उनको दे देती है, लेकिन उसके बदले में जितना भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के तौर पर गवर्नमेंट उनसे ले लेती है क्योंकि इन कंपनियों में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। दोस्तों, डिविडेंड लेकर उसका टैक्सेशन कैसे होता है ये अब हम देखेंगे। डिविडेंड पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है। अगर आप 5 लाख के ब्रैकेट में आते हैं या 12 लाख के ब्रैकेट में आते हैं तो उसके हिसाब से ही वो आपका नेट इनकम पकड़ के आपको टैक्स उसमें भरना पड़ेगा। डिविडेंड देने वाली कंपनियों का चुनाव करके आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको हर महीना या हर 3 महीने में आपको इनकम मिलता रहेगा और धीरे-धीरे आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां गेट रिच सून स्कीम नहीं है। दोस्तों, मैंने यहाँ बेस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स गूगल पे सर्च किया और टिकर टेप में वो उसका मुझे लिंक मिला। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसमें। आप ये सर्च कर सकते हैं बेस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या मैंने आपको बता दिया है ये वीडियो में। तो यहाँ पर वेदांता, कोल इंडिया, कैस्ट्रॉल, हिंदुस्तान जिंक और आरईसी ये टॉप के डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक्स है आज के घड़ी में। यहाँ पर हम उल्टा करेंगे तो लोएस्ट डिविडेंड 3% से आएगा और हाईएस्ट यहाँ पर
वेदांता का आता है। तो वेदांता का कुछ और स्टोरी है, वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम कोल इंडिया लेते हैं। कोल इंडिया ने 6.85% डिविडेंड यील्ड उसका आज के घड़ी में है, जो अपने फिक्स डिपॉजिट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 2022 से लेकर 2025 तक कोल इंडिया ने कितना हमें डिविडेंड दिया। तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। फरवरी 2022 से लेकर 2025 तक टिकर टैब पर आपको इवेंट्स ये टैब में कोल इंडिया का डिविडेंड हिस्ट्री आपको मिलेगा। 2022 से लेकर 2025 तक ये सब डिविडेंड कोल इंडिया ने दिया है। यहाँ तक मैंने वो कैलकुलेट किया, वो दोस्तों आप भी देख सकते हैं, 100 रुपये होता है 2025 तक। तो 2022 में, मतलब 21 फरवरी 2022 में या जनवरी, हम लोग देख सकते हैं मोटा मोटी 2022 से लेकर 2025 तक कोल इंडिया का भाव कितना बढ़ा। डिविडेंड तो हमको 100 रुपये मिला है। तो आइए चार्ट पर देखते हैं। कोल इंडिया 2022 में था यहाँ पर, फरवरी अगर हम लोग ले फरवरी, तो 160 रुपये 161 रुपये उसका रेट था और डिविडेंड मिला हमको 100 रुपया। मतलब वो स्टॉक अभी हमको उसका इफेक्टिव कॉस्ट हो गया है 60 रुपया और आज का 2025 में उसका प्राइस है 387 रुपया। 380 पकड़ो या 400 पकड़ो, उसके बीच में आप देख सकते हैं कि 380 से लेके 400 तक उसका प्राइस है। मतलब प्राइस एप्रिसिएशन कितना हुआ, 390 माइनस 160, 230 रुपया। ओके, प्लस आपको 100 रुपया डिविडेंड मिला है। मतलब आपने कितने कमाए, आप ही कैलकुलेट करके देख लेना। 230 रुपया प्लस 100 रुपया, ऐसे 330 रुपये आपने कोल इंडिया में कमाए। 160 रुपये के शेयर पर आपने 330 रुपये कमाए, तो 100% का आपने मुनाफा कमाया 2022 से लेकर 2025 तक। ओके, वैसे ही और एक स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया का डिविडेंड यील्ड है 6.75, 6.75। तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है दोस्तों। टिकर टैब पे इवेंट्स में जाकर इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखा तो 2022 से लेकर 2025 तक कैस्ट्रॉल ने 33 रुपीज़ डिविडेंड दिया है। ओके, और 2022 जून में उसका भाव क्या था हम लोग अभी देख लेंगे। 2022 में जब कैस्ट्रॉल ने डिविडेंड दिया था तब उसका भाव था 107 रुपया और 33 रुपये उसने डिविडेंड दे दिया है। 74 रुपीज़ को आपको इफेक्टिव कॉस्ट उसका आया। अभी 2025 में कैस्ट्रॉल इंडिया का भाव चल रहा है, हालांकि उसने 280 का हाई मारा था, इसका भाव चल रहा है 193 रुपीज़। तो 107 रुपये का भाव तकरीबन 80% बढ़ गया, प्लस आपको 33 रुपीज़ डिविडेंड मिला। 193 माइनस 107, 86 रुपीज़ उसका भाव बढ़ा है 2025 में और आपको 33 रुपीज़ उसका डिविडेंड आ गया। तो आपको मिले कितने, 119 रुपये, 120 रुपये पकड़ो। तो 107 रुपये का आपने स्टॉक लिया था, उसमें आपको 120 रुपये मिले। इसका मतलब 100% से भी ज़्यादा उसने आपको पैसा कमा के दिया है। तो डिविडेंड का हमने अभी हिस्ट्री देखा, और भी देख सकते हैं और जा सकते हैं। जनरली आप 6% के आगे ही, हिंदुस्तान जिंक भी आप कैलकुलेट करके देख लो। तो जनरली 6% क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 6% एफडी का रेट होता है, 6 या 6.5। तो 6.5% से ज़्यादा या 6% से ज़्यादा आप डिविडेंड वाले स्टॉक दे दो। ये अच्छी कंपनियां हैं, कोल इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया और हिंदुस्तान जिंक। एक समय ऐसे आईटीसी भी था और आरईसी पीएफसी भी थी। आरईसी तो अभी भी है, लेकिन अभी डिविडेंड भाव बढ़ने की वजह से उसका कम हो गया, 5% हो गया। तो जब भाव कम आएगा तब हम लोग आरईसी को देख लेंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनर पर जाकर आप कोल इंडिया का बाकी का फंडामेंटल्स देख सकते हैं। स्टॉक पी है 7.66 और डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा 6.83%। पेग रेशियो मेरा फेवरेट जो है 0.29 है उसका, बहुत ही अच्छा है। तो ये स्टॉक ग्रोथ के लिए नहीं, सिर्फ डिविडेंड के लिए लिए जाते हैं और डिविडेंड भी आपको लंबे समय तक मिलना चाहिए, इसीलिए लंबे समय तक आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए। ये स्टॉक, डिविडेंड वाले स्टॉक कम नहीं होते, तो सिर्फ ग्रोथ के पीछे मत भागो, डिविडेंड स्टॉक पर भी आप ध्यान दो। धन्यवाद।